क्यों नकली बैंक नोट्स केवल पेंटिंग पर निर्भर कर सकते हैं बजाय सीधे कॉपी करने के? इसका कारण यह है कि मोयरे पैटर्न, बैंक नोट्स पर रेखाएं और विवरण दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन स्कैनर्स द्वारा बिल्कुल मेल नहीं खा सकते। इसलिए अगर आप नकली पैसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक कलाकार की जरूरत होती है, और यह व्यक्ति जिसका नाम सनी है ऐसा ही एक प्रतिभाशाली कलाकार है। नकली बैंक नोट बनाने का पहला कदम है बैंक नोट के प्रत्येक भाग को हाथ से पुनः बनाना और सामने और पीछे के हिस्सों को जोड़कर एक पूरा बनाना। यह नकली बैंक नोट के लिए एक टेम्पलेट बन जाता है जो असली बैंक नोट के समान पैटर्न होता है। अगला कदम है प्रिंट करना। सनी का सबसे अच्छा दोस्त फिरोज एक महान टाइपोग्राफर है। रंगाई की प्रक्रिया बहुत जटिल है। पहले फोटोकॉपी, फिर ठीक करना, फिर पहनना, फिर एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाना, अंत में सुखाना। सफाई पूरी होने के बाद ही प्रिंटिंग प्रक्रिया में जाया जा सकता है। प्रिंटिंग मशीन जो सनी उपयोग करता है वह बहुत पुरानी है। एक बार में एक रंग लगाएं, इसलिए इसे 4 बार प्रिंट करना पड़ता है, साफ करना और रंग बदलना पड़ता है। प्रिंट करने के चरणों को दोहराने के बाद पैच क्रॉपिंग, 50 रुपए की सीक्वेंस स्ट्रिप से सजाना, फिर विभिन्न आकारों के सीरियल नंबर प्रिंट करना, एक परफेक्ट 500 रुपए का नोट प्राप्त होता है। लेकिन सनी सोचता है कि यह और अधिक परफेक्ट हो सकता है। फिर वह बिल को मरोड़ता है, उसे चाय में डुबोता है और सफलतापूर्वक बैंक नोट को पुराना कर देता है। फॉलो अप की एक श्रृंखला के बाद सभी नकली नोटों पर उपयोग के निशान हैं। फिरोज एक टुकड़ा लेता है और स्टोर पर जाकर परीक्षण करना चाहता है, लेकिन जब बॉस पैसे को छूता है तो वह तुरंत जान जाता है कि यह नकली नोट है। फिरोज को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। सौभाग्य से सनी समय पर बचाने आता है, लेकिन बचने के लिए वे जानते हैं कि नोट पूरी तरह से बनाया गया था। यह तुरंत कैसे पता चल गया? वापस जाने के बाद वे बार बार तुलना करते हैं। अंततः उन्हें एहसास होता है कि जो नोट उन्होंने बनाया है वह छूने पर असली जैसा महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि उन्होंने गलत कागज का उपयोग किया है। तो वे बाजार में लगभग सभी कागज सामग्री को छूते और महसूस करते हैं। अंततः पत्रिका पर असली नोट के समान महसूस होने वाला कागज ढूंढ लेते हैं, लेकिन कागज पर्याप्त मोटा नहीं है। लेकिन सनी एक तरीका निकाल लेता है। वह पहले कागज को ब्लीच करता है, फिर बैंक नोट के आगे और पीछे को 2 शीट्स पर प्रिंट करता है। अंत में उन्हें चिपका देता है। इस बीच फिरोज भी रंग बदलने वाली स्याही बनाने का तरीका ढूंढ लेता है। धातु के पेंट और सामान्य स्याही को मिलाएं, नकली पैसे पर एक परत लगाएं। न केवल रंग बदलने का प्रभाव बल्कि बैंक नोट की अनुभूति का भी अनुकरण करें। अंत में इसे पुराना दिखाने के लिए चाय में डुबोएं। नकली बैंक नोट का नया संस्करण अंततः जारी किया गया। इस बार इसे परखने की बारी सनी की है। जैसे ही वह दुकान पर आता है और नकली बैंक नोट सौंपता है, वह बहुत घबराया हुआ है। फिरोज जो पीछे है किसी भी समय भागने के लिए तैयार है जब तक कि सोडा पास नहीं हो जाता। दोनों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है, लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने आखिरकार इसे कर दिखाया। सनी और फिरोज ईमानदार गरीब लड़के थे। उन्हें बचपन से ही छोड़ दिया गया था। दादाजी ने दोनों को पाला। एक ने पेंटिंग सीखी और दूसरे ने प्रिंटिंग। हालांकि हाल ही में मैगजीन को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है, जो भारी कर्ज में डूबा है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। दादाजी के जीवन भर के व्यवसाय को बचाने के लिए दोनों जोखिम उठाते हैं। जब उन्होंने परफेक्ट नकली नोट बना लिए तो एक गैंगस्टर दोस्त की मदद से दोनों जल्दी से एक खरीदार ढूंढ लेते हैं। खरीदार इस तरह का काम करते हुए पकड़े जाने को लेकर चिंतित है। फिर सनी एक नकली नोट को 2 असली नोटों के साथ मिलाकर खरीदार से नकली नोट चुनने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। फिर खरीदार सनी से नकली नोट चुनने के लिए कहता है। सनी बस मुस्कुराता है क्योंकि नकली नोट इतना परफेक्ट है कि वह खुद भी पहचान नहीं सकता। बस इतना ही। दोनों को 20 मिलियन का ऑर्डर मिलता है जिसे 2 हफ्तों के भीतर डिलीवर करना है। फिरोज यह सुनकर थोड़ा चिंतित है क्योंकि पहले बैच के 1 लाख रुपए आसान नहीं थे, लेकिन अब यह 2 करोड़ है। वर्तमान उपकरण और जनशक्ति के साथ इसे पूरा करना असंभव है। लेकिन सनी को विश्वास है। वह अपने चाचा को मनाने में सफल होता है, जो प्रिंटिंग फैक्ट्री में भी काम करते हैं। फिर सूद पर उधार लेने जाता है, एक अधिक उन्नत मशीन खरीदता है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे विशेष कागज की आवश्यकता होती है। वे खरीद नहीं सकते बल्कि केवल चोरी कर सकते हैं। हंगामा लगभग डकैती जैसा ही है। देर रात सनी एक समूह के साथ पेपर मिल में आता है ताकि शक न हो। वे कई प्रकार के कागज भी ले जाते हैं। प्रिंटिंग फैक्ट्री लौटने के बाद वे दिन रात काम करने में जुट जाते हैं। मशीन 24 घंटे लगातार चलती है। अंततः 2 सप्ताह में 20 मिलियन का ऑर्डर पूरा करती है। पहली बार धन कमाने के बाद सनी तुरंत उपकरण को अपग्रेड करता है। फिर नकली नोटों को उपहार बॉक्स में पैक किया जाता है और भूमिगत काले बाजार में बेचा जाता है। इस बड़ी रकम से सनी न केवल सूदखोरों का कर्ज चुकाता है बल्कि दादा की पत्रिका को भी बचाता है। लेकिन जल्द ही बाजार में जाने वाले सुपर नकली नोट जल्दी ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मशीनें 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं। सभी 3 ड्रायर व्यस्त हैं। भारतीय सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये सुपर नकली नोट वास्तव में इतनी छोटी कार्यशाला में बनाए गए हैं। ये नोट आसानी से नवीनतम मुद्रा डिटेक्टरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी देख सकते हैं कि इन बैंक नोट में उपयोग किए गए उपकरण और सामग्री नौसिखियां हैं। ये बस 2 कागज की चादरें एक साथ रखी हुई हैं। इस बीच वे पाते हैं कि इन नोटों का निर्माता अत्यधिक प्रतिभाशाली है, इसलिए इन नकली नोटों को कला के रूप में देखा जा सकता है। उसका नाम मेघा है। इन नकली नोटों के निर्माता को पकड़ने के लिए वह एक अच्छी तनख्वाह वाली बैंकिंग नौकरी छोड़ देती है और नकली नोटों से लड़ने के लिए टास्क फोर्स में शामिल हो जाती है। और अब सनी की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। उसे जल्द ही एक और बड़ा ऑर्डर मिलता है। खरीदार एक प्रसिद्ध स्थानीय अधिकारी है। उनके पास केवल 2 सप्ताह हैं और उन्हें सामान को सीमा पार खुद ले जाना है। हालांकि लाभ अधिक है। क्या ऐसा छोटा कार्यशाला वास्तव में ऑर्डर पूरा कर सकता है?
वह एक बधिर और गूंगे बूढ़े आदमी को ढूंढता है और उसके नाम पर एक प्रेस पंजीकृत करता है। इस तरह वे नियमित चैनलों के माध्यम से विशेष कागज खरीद सकते हैं ताकि बैंक नोट छाप सकें। अब चोरी का जोखिम नहीं, प्रिंटिंग का काम चल रहा है। एक रात सनी की प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा पड़ता है। ऑन ऑर्डर कल डिलीवर होना है। बैंक नोट्स की आखिरी खेप छपने वाली है। मशीन को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जा सकता। अंकल दरवाजे के बाहर समय को टालते रहते हैं, लेकिन मेघा दरवाजा खोलकर जांच करने पर जोर देती है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, सभी नकली नोट आखिरकार छप जाते हैं। मेघा अंदर जाती है और चारों ओर देखती है। हालांकि कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह नोटों को काटने के बाद बचे हुए कागज को देखती है। जैसे ही वह कूड़ेदान की ओर कदम बढ़ाने वाली होती है, सनी चुपचाप उसका पीछा करता है। इसी समय मेघा को एक आपातकालीन कॉल आती है, जिससे वह अस्थायी रूप से पीछे हट जाती है। बाद में फिरोज देखता है कि सनी के हाथ में एक रिंच है और वह पाता है कि सनी और गहराई में चला गया है। अगले दिन दोनों नकली नोटों को ले जाते हैं। जब सीमा पार करते हैं तो पुलिस ट्रक की तलाशी लेना चाहती है, लेकिन जब पुलिस नकली नोटों वाला बॉक्स खोलती है तो सनी उसके बगल में रखे शराब के बॉक्स को लात मारता है। जानबूझकर पुलिस को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस वास्तव में धोखा खा जाती है, इसे गंभीर नहीं मानती, इसलिए रिश्वत लेने के बाद इसे जाने देती है। बस इतना ही। दोनों गंतव्य पर पहुंचते हैं। कई बॉक्स नकली नोटों के बदले 2 बैग असली नोटों के ले लेते हैं। हालांकि दोनों लंबे समय तक खुश नहीं रहते। बुरी चीजें एक के बाद एक आती हैं। दादा अचानक बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत मस्तिष्क सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल का शेड्यूल पहले से ही भरा हुआ है। पुलिस और सरकार भी नवीनतम बैंक नोट पहचान प्रणाली तैनात करना शुरू कर देते हैं। देश भर में नकली नोटों के गिरोह गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन सौभाग्य से सनी के नकली नोट परीक्षण में खरे उतरते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय जालसाज मंसूर गोदाम में ढेर सारे नकली नोट जमा किए हुए हैं। अब कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं करता। वह अभी सिरदर्द में है। जब वह सनी के नकली नोट को देखता है जो पैसे के डिटेक्टर को धोखा दे सकता है, तो तुरंत किसी को भेजकर दोनों को वापस बुलाता है। मंसूर सनी की कला की बहुत सराहना करता है। कोक्स और उसे गिरोह में शामिल होने की धमकी दी, लेकिन इस बार वह 500 रुपए के नोट नहीं बनाएगा। लेकिन 2000 रुपए का नोट अधिक कठिन है। मंसूर के पास यहाँ परफेक्ट पेपर है, बिल्कुल वही जो सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, और उपकरणों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उनका बेस विदेश में है, स्थानीय सरकार के अप्रत्यक्ष समर्थन के साथ, इसलिए सुरक्षा पूरी तरह से ठीक है। सनी केवल डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और 2000 रुपए के नोट का डिजाइन पहले के नोटों से अधिक जटिल है। विवरण को अगले स्तर तक ले जाएं। इसमें 14 आकारों में पैटर्न और 17 अलग अलग फॉन्ट शामिल हैं। इसे नकल करना लगभग असंभव है, लेकिन अब सबसे उन्नत मशीनों और सबसे परिपूर्ण डिजाइन के साथ सनी और भी अधिक शक्तिशाली है। और ये पूरी तरह से सही नहीं होना चाहिए, बस पैसे की पहचान करने वाले को यह सही लगना चाहिए। नकली नोटों के विवरण में लगातार सुधार के बाद सनी ने अंततः इस सही नकली 2000 रुपए के नोट की नकल करने में सफलता प्राप्त की है। प्रिंटिंग प्रेस अंततः काम करने के लिए तैयार है। अगले दिन सनी को अस्पताल से सूचित किया जाता है। कहते हैं कि शीर्ष विशेषज्ञ अचानक उपलब्ध हो गया है। दादाजी की सर्जरी भी तुरंत करवाई जा सकती है। सनी समझता है कि यह मंसूर की ओर से एक उपहार है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसके परिवार की जिंदगी मंसूर के हाथों में है। सनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक इसी समय मंसूर के एक दाहिने हाथ के आदमी को गलती से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सनी को गैंग में प्रमोशन मिलता है। डिजाइन के काम के अलावा उसे पुलिस का भी सीधे सामना करना होगा। पुलिस से जानकारी प्राप्त करने के लिए सनी की नजर टीम के विशेषज्ञ मेघा पर है। वह कॉफी शॉप में बातचीत शुरू करने का नाटक करता है, यह जानते हुए कि मेघा किराए के लिए एक यूनिट ढूंढ रही है। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर उसकी मदद करता है। साथ ही सनी मेघा के फोन पर एक जासूसी प्रोग्राम लगाता है। अब से मेघा की पुलिस के साथ सभी संचार सनी को पता चलेंगे। जल्द ही मंसूर के नए नकली बैंक नोट छप चुके हैं। पूरे 120 अरब रुपए बाजार में चलन में आने वाले हैं। बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो गया है। यह 120 अरब नकली नोट है। वजन 60 टन तक पहुंचता है। यहाँ तक कि सबसे उन्नत बैंक नोट डिटेक्टर भी असली नकली का पता नहीं लगा सकते। यदि सफलतापूर्वक प्रचलन में आ गया तो यह भारत में अब तक का सबसे बुरा नकली मुद्रा मामला होगा। उस समय पूरे देश की वित्तीय प्रणाली भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी राशि को बाजार में कैसे डाला जाता है, यह भी मंसूर के लिए सबसे परेशानी भरी समस्या है। लेकिन सनी आत्मविश्वास से भरा लगता है। वह कहता है कि उसके पास पुलिस की तरफ एक जासूस है। इसी वजह से मंसूर उसे 15% कमीशन देने का वादा करता है। लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि इसे देश वापस कैसे लाया जाए। सनी मेघा के सेल फोन पर संदेश से जानता है मंसूर द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए सभी रास्ते अब पुलिस द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। सनी को कोई और तरीका सोचना होगा। कोड नेम ट्रोजन हॉर्स। योजना इस प्रकार है, सनी एक पुरानी नाव ढूंढता है जिसे तोड़ा जाना है और वह नाव को $80,000 में खरीदता है। इसमें केवल 3 दिन लगते हैं। यह जहाज नकली नोटों से भरा हुआ भारत पहुंचेगा। जानबूझकर देश के विभिन्न हिस्सों में नकली नोटों की छोटी मात्रा को उजागर करेगा। इसी समय मेघा इन नोटों की जांच के लिए रखती है। ये पता चला कि यह नकली पैसे का पुराना संस्करण है। पुलिस जाल में फंस गई है और सनी की टीम कई दिनों से समुद्र में भटक रही है। पूरा योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जहाज के आने से एक दिन पहले एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत सारे पुलिस अचानक गंतव्य बंदरगाह पर इकट्ठा हो जाते हैं और आने वाले प्रत्येक जहाज की तलाशी ले रहे हैं। ट्रोजन हॉर्स योजना को रद्द करना पड़ता है।
सनी कप्तान से तुरंत लौटने के लिए कहता है, नहीं तो वे पकड़े जाएंगे। लेकिन वापस जाने के लिए जहाज में पर्याप्त ईंधन नहीं है और अब गहरे समुद्र में लंगर डालना असंभव है, इसलिए रुकना असंभव है। जब सनी असमंजस में होता है, कप्तान एक और साहसी योजना के बारे में सोचता है। वह है जहाज को सीधे मुंबई ले जाना। तो कई लोगों ने पहले कार्गो बॉक्स पर जीपीएस लगाया, फिर उन्हें उथले समुद्र में डुबो दिया जो केवल 15 मीटर गहरा है। नाव छोड़कर स्टीम बोट पर भाग जाते हैं। शाम को एक बड़ी बिना लैंड की नाव मुंबई के किनारों पर बहती है। जैसे ही पुलिस का पूरा ध्यान आकर्षित होता है, सनी अपने आदमियों के साथ उथले समुद्र से सामान वापस ले आता है। 120 अरब रुपए के नोटों के ऊपर हंसते हुए दोनों रातों रात सुपर अमीर बन जाते हैं। लग्जरी कारें और महल खरीदते हैं। क्लब जिसने उन्हें बाहर निकाला था अब उनका स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। वास्तव में पैसे की ताकत महसूस कर सकते हैं, लेकिन सनी अभी भी नहीं भूलता। अगला महत्वपूर्ण कदम इन नकली नोटों को बेचना है। इसी समय के दौरान सनी और मेघा के बीच का रिश्ता गर्म होता रहता है। धीरे धीरे एक असली जोड़ी बन जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि मेघा का एक खास शौक है। ये इतिहास के नकली बैंकनोट मास्टर्स के क्लासिक कार्यों को इकट्ठा करना है। सनी को गर्व है क्योंकि उसके 500 रुपए के डेब्यू कार्य को भी शामिल किया गया है। मेघा ये भी मानती है कि ये कलाकार हमेशा बैंकनोट्स पर अपने विशेष निशान छोड़ना पसंद करते हैं, जैसे एक हस्ताक्षर। ये उनकी कमजोर कड़ी बन जाती है। अगले सुबह सनी चुपचाप उसके फोन से जासूसी प्रोग्राम हटा देता है और जब मेघा सामान पैक कर रही होती है तो वह अचानक खोजती है कि 500 रुपए के नकली नोट पर वास्तव में एक हस्ताक्षर छोड़ा गया है। तुलना करने पर पता चलता है कि 500 और 2000 के नकली नोटों का डिजाइनर वास्तव में वही व्यक्ति है। फिर पुलिस उस अधिकारी का पता लगाती है जिसने सनी के साथ नकली पैसे का लेन देन किया था। टास्क फोर्स का शेरिफ इसे धमकी के रूप में इस्तेमाल करता है। उसे आज्ञाकारी रूप से सहयोग करने दो। जल्द ही सनी को अधिकारी से एक कॉल आता है। कहते हैं कि उन्हें नए नकली नोटों की एक बड़ी खेप का ऑर्डर देना है। हालांकि वह महसूस कर सकता है कि यह लेन देन बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि 120 अरब नकली नोटों का विमोचन बहुत धीमा है। उसे मंसूर द्वारा चुनौती दी जाती है, इसलिए इस बार वह केवल जोखिम उठाकर सहयोग करने के लिए सहमत हो सकता है। सनी और फिरोज उस पार्किंग लॉट में जाते हैं जहाँ लेन देन होता है। उन्हें नहीं पता कि वहाँ हर जगह पुलिस है। जैसे ही सनी मेघा को देखता है, उसे पता चल जाता है कि उसने धोखा दिया है। अब मुड़ जाता है। पुलिस तुरंत पीछा करती है। दोनों पक्ष सड़क पर पीछा करना शुरू कर देते हैं और अधिक पुलिस कारें पीछा करने में शामिल होती दिख रही हैं। इस नाजुक क्षण में सनी के दिमाग में एक विचार आता है। फिरोज नकली नोट सड़क पर फेंक देता है। यह देखकर भीड़ सचमुच रुक जाती है और सड़क पर पैसे उठाने लगती है। इससे गंभीर ट्रैफिक जाम हो जाता है और पुलिस कारों का रास्ता बंद हो जाता है। दोनों भाग जाते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पहले ही निगरानी कैमरे में कैद हो चुके हैं। हालांकि धुंधले हैं, लेकिन सटीक मरम्मत और खुलासे में समय ही लगेगा। सावधान मंसूर नहीं चाहता कि उसे फंसाया जाए। वह दोनों को मारने का आदेश देता है। सौभाग्य से सनी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। वह पहले से ही गुंडों की एक टोली को घात लगाने के लिए तैयार करता है। वह और फिरोज बिना किसी नुकसान के भागने में सफल होते हैं। दोनों उस होटल में लौट जाते हैं जहाँ वे छिपे हुए हैं। फोन कॉल से एक बुरी खबर आती है। मंसूर ने किसी को पत्रिका में आग लगाने के लिए भेजा। सनी के दादा भी आग के समुद्र में मर गए। दादा वह व्यक्ति हैं जिन्हें सनी सबसे ज्यादा बचाना चाहता है। अगर दादा सुरक्षित होते तो वे कुछ समय के लिए छिप सकते थे और ठीक रहते। हालांकि मंसूर ने उनके दादा को जला दिया। बदले की आग सनी के दिल में भी जल रही है। वह पहले फिरोज को भेजता है, फिर अकेले नकली नोटों के गोदाम में जाता है। वह बेतहाशा मंसूर के कई आदमियों को मार देता है। जब वह 120 अरब नकली नोटों के सामने होता है, सनी को मंसूर का फोन आता है। मंसूर को पता चलता है कि स्थिति गंभीर हो रही है। बस माफी मांगता रहता है, लेकिन सनी सुन नहीं पाता। वह पैसों के ढेर पर पेट्रोल डालता है। ठीक उसी तरह वह मंसूर के सामने लाइटर फेंक देता है। उसके पीछे आग का समुद्र था जिसने सनी के चेहरे को लाल कर दिया और उसकी बदला अब भी शुरू हुआ है।